गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इस इनिशिएटिव ऑफ स्टडी चैनल के माध्यम से सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जीएस पोर्शन की प्रिपरेशन कराई जा रही है। अभी फ़िलहाल हिस्ट्री और लॉ तथा एपीओ जीएस स्टार्ट किया गया है, जो कि टेस्ट सीरीज़ आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे आने वाले समय में आपको इस चैनल के माध्यम से सभी जीएस सब्जेक्ट को करने को मिलेंगे, पढ़ने को मिलेंगे। और टेस्ट सीरीज़ खास करके इस चीज़ पे जोर दिया गया है कि आप लोगों की प्रैक्टिस जो है वो टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से होगी। और आज का जो टॉपिक है वो है प्राचीन भारतीय इतिहास का धार्मिक आंदोलन, जिसके अंतर्गत आज हम लोग बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म और भागवत धर्म आदि से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। प्रज्ञा पारमिता जो महायान संप्रदाय का धर्म ग्रंथ भी है, निम्नलिखित में से किस तत्व के बोधक बौद्ध देवता हैं? ऑप्शन ए विद्या, ऑप्शन बी समृद्धि, ऑप्शन सी मन, ऑप्शन डी दया या करुणा। तो इसमें से सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी। क्या होगा? एक सेकेंड। ऑप्शन सी मन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम शताब्दी से लेकर चौथी शताब्दी ईस्वी तक बामियान बौद्ध धर्म तथा बौद्ध कला का एक महान केंद्र रहा। यह कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कश्मीर, ऑप्शन बी भूतपूर्व सोवियत मध्य एशिया, ऑप्शन सी है पाकिस्तान का उत्तर पश्चिमी सीमांत, ऑप्शन डी है अफगानिस्तान। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि मैं हर एक क्लास में बोलती हूँ कि आप लोग टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करने से पहले एक पेपर और पेन लेकर बैठिए और आप लोग अपना आंसर जो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट है उसे आप अपनी कॉपी पे लिखते चलिए पेपर पे। और देन आप क्लास ओवर होने के बाद आप लोग अपना स्कोर चेक करिए कि आप कितने क्वेश्चन करेक्ट कर पा रहे हैं। आप हमें कमेंट करिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, ताकि आप लोगों को पता चले कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हो चुकी है, क्या स्थिति है आपकी। और आइए अभी थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। दक्कन में बौद्ध धर्म के महानतम केंद्र थे। ऑप्शन ए अजंता और एलोरा, ऑप्शन बी नासिक और कार्ल, ऑप्शन सी है अमरावती और नागार्जुनकोंडा, ऑप्शन डी है कांची और नेकपट्टनम। इसका राइट आंसर क्या होगा बताएं। आप लोग कॉपी पे लिखते चलिए, कमेंट कर दिया करिए। आप लोग कमेंट करिए कि कौन सा आंसर सही है इसमें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अमरावती और नागार्जुनकोंडा। ठीक है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए रुम्मिनदेई, ऑप्शन बी कसिया, ऑप्शन डी ऋषिपत्तनम इसी पतन का मृगवन, ऑप्शन डी है सांकास्य। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सांकास। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, देखिए डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी सांकास्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित 4 चमत्कार स्थलों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए सांची, ऑप्शन बी श्रावस्ती, ऑप्शन सी सांकास, ऑप्शन डी राजगृह। इसका राइट आंसर होगा सांची। ऑप्शन ए करेक्ट है, सांची सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस स्थान को बौद्ध धर्म की जन्मस्थली कहा जाता है? ऑप्शन ए लुम्बिनी, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी राजगृह, ऑप्शन डी कुशीनगर। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सारनाथ। क्या होगा आंसर सही? सारनाथ। बौद्ध धर्म की जन्मस्थली है सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित किस शासक के शासनकाल में बौद्ध धर्म के अधिकांश पवित्र स्थलों को ख्याति प्राप्त हुई है? चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है जातशत्रु, ऑप्शन सी है अशोक, ऑप्शन डी है कनिष्क। इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अशोक।
किस शासक के शासन काल में बौद्ध धर्म के अधिकांश पवित्र स्थलों को ख्याति प्राप्त हुई? तो अशोक के समय में प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। राजगृह और वैशाली दोनों के मध्य निम्नलिखित में से एक कौन सी समान विशेषता सही नहीं है? ऑप्शन ए, दोनों स्थल बुद्ध के चमत्कारिक कार्यों से संबंधित है। ऑप्शन बी, दोनों स्थानों पर एक बौद्ध संगीति बुलाई गई थी। ऑप्शन सी, दोनों स्थानों पर बुद्ध के पार्थिव अवशेषों का अंतर्निहित करके स्तूप बनाया गया था। ऑप्शन डी, दोनों स्थान बौद्ध कला के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। इसमें सही आंसर क्या होगा? देखें आप लोग, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दोनों स्थान क्या है? दोनों स्थान, देखिए ऑप्शन डी है, दोनों स्थान बौद्ध कला के महत्वपूर्ण केंद्र थे। ठीक है, इसका डी आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के अंतिम महान राजकीय संरक्षक कौन थे? ऑप्शन ए, बंगाल और बिहार के पाल। ऑप्शन बी है कन्नौज और हर्षवर्धन। ऑप्शन सी है गुजरात के चालुक। ऑप्शन डी है मालवा के परमार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बंगाल और बिहार के पाल। इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ए सही होगा इसका। एक सेकेंड जरा, एक सेकेंड, देखिए, बौद्ध धर्म के अंतिम महान राजकीय संरक्षक कौन थे? बंगाल और बिहार के पाल थे। ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, भारत में अधिकतर बौद्ध गुफाएं पश्चिमी महाराष्ट्र में पाई जाती हैं क्योंकि? ऑप्शन ए, पश्चिमी महाराष्ट्र में सह्याद्री पर्वत की कठोर चट्टानों से निर्मित स्थापत्य कला के लिए अत्यधिक अनुकूल थी। ऑप्शन बी है, इस क्षेत्र में गुफा स्थापत्य को राजकीय संरक्षण प्रदान करने की अत्यंत प्राचीन कलात्मक परंपरा विद्यमान थी। ऑप्शन सी है, इस क्षेत्र में स्थित गुफाएं विदेशी लुटेरे और आक्रमणकारियों से बहुत सुरक्षित रही। ऑप्शन डी है, पश्चिमी भारत के अनेक राजवंश बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। तो इस तरह से इसका सही आंसर क्या होगा? देखें आप लोग, बताएं, देख लीजिए ऑप्शन, देखिए आप, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। पश्चिमी महाराष्ट्र में सह्याद्री पर्वत की कठोर चट्टानों से निर्मित स्थापत्य कला के लिए अत्यधिक अनुकूल थी। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी भारत के निम्नलिखित किस स्थान से बौद्ध विहारों का विशालतम समूह जिसमें 130 गुफाएं हैं पाया गया? ऑप्शन ए, जूनागढ़। ऑप्शन बी, अजंता। ऑप्शन सी, जुन्नर। ऑप्शन डी है कन्हेरी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, जुन्नर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर निर्मित एक स्तूप दक्षिण का प्राचीनतम स्तूप ही नहीं है अपितु भगवान बुद्ध के शरीरावशेष अस्थि अवशेषों में प्रतिष्ठापित महास्तूप भी हैं? क्वेश्चन अगेन रिपीट कर देते हैं, एक बार क्वेश्चन को ध्यान देख लीजिए कि दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर निर्मित एक स्तूप दक्षिण का प्राचीनतम स्तूप ही नहीं है अपितु भगवान बुद्ध के शरीरावशेषों अस्थि अवशेषों से प्रतिष्ठापित महास्तूप भी है? अब इसका आंसर देखिए आप लोग, ऑप्शन ए अमरावती। ऑप्शन बी जग्यापेट। ऑप्शन सी है भट्टीप्रोलु। ऑप्शन डी है नागार्जुन कोंडा। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भट्टीप्रोलु। ठीक है, भट्टीप्रोलु इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान में निर्मित स्तूप सांची के स्तूप से अधिक विशाल हैं और कलात्मक सौंदर्य तथा भव्यता में उत्तर में सांची और भरूच के किस स्तूपों से भलीभांति प्रतिस्पर्धा कर सकता है? एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, इसलिए इसे फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट करते हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में निम्नलिखित किस स्थान में निर्मित स्तूप सांची के स्तूप से अधिक विशाल है?
और कलात्मक सौंदर्य तथा भव्यता में उत्तर में सांची और भरूच के किस स्तूपों से भलीभांत प्रतिस्पर्धा कर सकता? ऑप्शन ए अमरावती, ऑप्शन बी नागार्जुनकोंडा, ऑप्शन सी है भट्टीप्रोलु और ऑप्शन डी है घंटसाला। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अमरावती। अमरावती इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध एवं जैन दोनों में निम्नलिखित में से कौन सी समरूपता या समानता नहीं है? क्वेश्चन है कि बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों में निम्नलिखित में से कौन सी समानता या समरूपता या समानता नहीं है? ऑप्शन क्या है देख लीजिए। ऑप्शन ए है दोनों अनिश्वरवादी एवं भौतिक विचारधारा के विरोधी थे। ऑप्शन दो, दोनों का हिंसा में सामान्य विश्वास था। ऑप्शन सी, दोनों ने बिना किसी जाति भेदभाव के अनुयायी बनाए। और ऑप्शन डी है दोनों का कर्म के सिद्धांत संबंधी विचारों में विश्वास था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा, देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है दोनों का अहिंसा में सामान्य विश्वास था। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा कि दोनों का अहिंसा में सामान्य विश्वास था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम एवं द्वितीय बौद्ध संगीति को विनय संगीतियाँ कहा जाता है क्योंकि दोनों, ऑप्शन ए दोनों ने विनय और अभिधम पिटकों को पूर्ण करने में योगदान दिया। ऑप्शन बी चत्वारि आर्य सत्यों को प्रतिस्थापित करने तथा अभिधम पिटक को संकलित करने में योगदान दिया। ऑप्शन सी है दोनों ने बौद्ध संघ को व्यवस्थित एवं संगठित किया। ऑप्शन डी है बुद्ध के महत्वहीन उपदेशों के अंशों को निकालकर महत्वपूर्ण अंशों को संकलित किया गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है, आइए देखिए इसका सही आंसर क्या, इसका सही आंसर क्या है? देखिए ऑप्शन बी, एक सेकेंड, इसका ऑप्शन बी है चत्वारि आर्य सत्यों को प्रतिस्थापित करने तथा अभिधम पिटक को संकलित करने में योगदान। बी आंसर करेक्ट होगा। जो प्रथम एवं द्वितीय बौद्ध संगीति का विनय संगीतियाँ कहा जाता है क्योंकि दोनों चत्वारि आर्य सत्यों को प्रतिस्थापित करने तथा अभिधम पिटक को संकलित करने में योगदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की मृत्यु पर निर्वाण शताब्दी महोत्सव के समय का सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। ऑप्शन ए श्रीलंका में बौद्ध धर्म प्रचारक मंडल भेजना। ऑप्शन बी दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन। ऑप्शन सी बुद्ध के उपदेशों का संकलन। ऑप्शन डी बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान संप्रदाय में विभाजन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखें इसका सही आंसर, इसका है आंसर ऑप्शन बी दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन। क्या है आंसर? दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए 17 नंबर को, बौद्ध एवं जैन, देखिए क्वेश्चन, बौद्ध एवं जैन धर्म के धार्मिक विश्वासों के मध्य विद्यमान निम्नलिखित में से कौन सा अंतर सही नहीं है? ऑप्शन ए जैन धर्म की तुलना में बौद्ध धर्म अहिंसा के सिद्धांत के संबंध में उदार था। ऑप्शन बी जैन धर्म का कठोर तपस्याचार्य में विश्वास था। बौद्ध धर्म में कठोरता था तप को व्यर्थ समझा जाता था। ऑप्शन सी है बुद्ध धर्म के विपरीत जैन धर्म पुराने देवताओं की पूजा या ब्राह्मणों की सेवाओं का परित्याग नहीं कर पाया। ऑप्शन डी है बौद्ध धर्म में अत्यंत सत्यता या अनश्वर आत्मा को स्वीकार किया गया है, जैन धर्म इसे स्वीकार नहीं करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताएं आप लोग, एक सेकेंड। नंबर क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन चल रहा है। इसमें आपको कम से कम 100 क्वेश्चंस मिलेंगे करने को, ठीक है। आप लोग देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी बौद्ध धर्म में अनंत सत्ता या नश्वर आत्मा को स्वीकार किया गया, जैन धर्म इसे स्वीकार नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट
कुछ लोगों का विचार है बौद्ध धर्म हिंदू धर्म का ही एक चरण या प्रवस्था है। बौद्ध धर्म में निम्नलिखित में से किस अवधारणा तथा व्यवहार को हिंदू धर्म ब्राह्मणवाद से नहीं लिया गया? ऑप्शन ए बौद्ध संघ संबंधी विचारधारा, ऑप्शन बी शरीर की शुद्धता तथा सम्यक आचरण पर बल, ऑप्शन सी है निर्वाण की अवधारणा। क्या है निर्वाण की अवधारणा? ऑप्शन डी है संसार और कर्म में आस्था, संसार और कर्म में आस्था। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बौद्ध संघ संबंधी विचारधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांची और भरूच के स्तूप किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन है उनकी वेदिका और तोरण द्वारों पर अत्यंत सुंदर शिल्पकला के लिए, ऑप्शन बी है लोक कला के साथ धर्म का मिश्रण, ऑप्शन सी है अपने सुंदर तोरण द्वारों के लिए, ऑप्शन डी क्या है? देखिए ऑप्शन डी है बुद्ध के पिछले जीवन के साथ साथ अलौकिक जीवन के दृश्यों का शिल्पान्यास शिल्पांकन। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा, देखिए ऑप्शन देख लीजिए ऊपर, इसका पूछा क्या गया है कि सांची और भरूच के स्तूप किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये किसके लिए प्रसिद्ध हैं? उनकी वेदिका और तोरण द्वारों पर अत्यंत सुंदर शिल्प कला के लिए, ठीक है, सुंदर शिल्प कला के लिए तोरण द्वारों पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के पिछले जीवन के साथ साथ अलौकिक जीवन के दृश्यों का शिल्पांकन, ये तो हो चुका। क्वेश्चन नंबर ये है, देख लीजिए 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। इनके में से किसे जैन धर्म का वास्तविक प्रवर्तक माना जाता है? किसे माना जाता है? ऋषभनाथ, ऑप्शन बी पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी नेमिनाथ, ऑप्शन डी वर्धमान महावीर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पार्श्वनाथ। क्या होगा? पार्श्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्वेंटी नंबर 1 है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन महावीर के साथ उनके प्रव्रजन काल के दौरान रहा था तथा बाद में उन्हें छोड़कर एक दूसरे श्रमण संप्रदाय का नेता बना? ऑप्शन ए अजित केस कंबलिन, ऑप्शन बी पुराण कश्यप, ऑप्शन सी मक्खली गोसाल, ऑप्शन डी क्या है? पकुद कच्चायन। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा? देखें आप लोग, इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मक्खली गोसाल। ऑप्शन सी आंसर सही है, क्योंकि कहा गया कौन, क्वेश्चन है कि कौन महावीर के साथ उनके प्रव्रजन काल के दौरान रहा तथा बाद में उन्हें छोड़कर एक दूसरे श्रमण संप्रदाय का नेता बन गया, ठीक है। तो कौन थे? मक्खली गोसाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके प्रमाण पर महावीर की मृत्यु का वर्ष 668 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है? क्वेश्चन अगेन रिपीट करते हैं, देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किसके प्रमाण पर महावीर की मृत्यु का वर्ष 468 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया था? ऑप्शन ए तारानाथ, ऑप्शन बी सिद्धसेन, ऑप्शन सी हरिभद्र, ऑप्शन डी हेमचंद्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हेमचंद्र, करेक्ट है, ठीक है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महावीर द्वारा संस्थापित पथ का मूल नाम क्या था जो आगे चलकर समानता जैन के रूप में प्रसिद्ध हुआ? क्वेश्चन अगेन रिपीट करते हैं, क्वेश्चन ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। महावीर द्वारा संस्थापित पथ का मूल नाम क्या था जो आगे चलकर समानतः जैन के रूप में प्रसिद्ध हुआ? ठीक है, समानतः कैसे जैन के रूप में प्रसिद्ध हुआ? ऑप्शन ए जिन, ऑप्शन बी केवलिन, ऑप्शन सी निर्ग्रंथ, ऑप्शन डी तीर्थंकर। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्या होगा? निर्ग्रंथ, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन उस ग्राम का क्या नाम था जहां महावीर को सर्वोच्च आध्यात्मिक ज्ञान कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ऑप्शन ए कुंडपुर या कुंडग्राम, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी है जृंभिक या ग्राम।
इसका सही आंसर क्या होगा बताएं। उस ग्राम का नाम पूछा जा रहा है जहाँ महावीर को सर्वोच्च आध्यात्मिक ज्ञान यानी कैवल्य की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस जगह का नाम पूछा जा रहा है। तो क्या है वो जगह? वो है ज्राम्भिक ग्राम। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैशाली के लिच्छियों के साथ महावीर के संबंध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए, उनके पिता सिद्धार्थ लिच्छियों के ज्ञात्रिक वंश के थे। ऑप्शन बी है, महावीर का विवाह लिच्छवी राज परिवार में हुआ था। ऑप्शन सी है, महावीर की माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी शासक वंश से संबंधित चेटक की बहन थी। ऑप्शन डी है, महावीर का दामाद जमानिया लिच्छवियों का प्रधानमंत्री था। क्वेश्चन आ गया समझ में? अगेन रिपीट कर दिया जाए, आप लोग कमेंट करके बता दीजिए अगर क्वेश्चन नहीं आपको समझ में आया है तो क्वेश्चन दोबारा रिपीट किया जाएगा। ठीक है, आप क्वेश्चन है देख लीजिए फिर से। क्या है क्वेश्चन? वैशाली के लिच्छवियों के साथ महावीर के संबंध के बारे में कौन सा कथन सही है? उनके इसमें से कौन सा कथन सही हमें ये बताना है। तो इसका ऑप्शन सी, महावीर की माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी शासक वंश से संबंधित चेटक की बहन थी। यह आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन शब्द का क्या अर्थ है? पूछा जा रहा है कि जैन शब्द का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए, इसका तात्पर्य सांसारिक बंधनों से मुक्त व्यक्ति से है। ऑप्शन बी है, इसका तात्पर्य व्यक्ति से है जो सभी विकारों और इच्छाओं से मुक्त हो। ऑप्शन सी है, इसकी व्युत्पत्ति जिन शब्द से हुई जिसका अर्थ विजेता है। ऑप्शन डी है, इसका तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसने सांसारिक भोग विलास को त्याग दिया। ऑप्शन डी है हमारा कि इसका तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसने सांसारिक भोग विलास को त्याग दिया है। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इसकी व्युत्पत्ति जिन शब्द से हुई है उसका अर्थ विजेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस स्थान पर महावीर की मृत्यु हुई? ऑप्शन ए, कुशीनारा कुशीनगर। ऑप्शन बी है वैशाली और ऑप्शन सी है राजगृह। ऑप्शन डी है पावा। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पावा। क्या होगा? पावा होगा आंसर, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रचलित 4 महाव्रतों में महावीर ने निम्नलिखित में से कौन सा व्रत जोड़ा था? ऑप्शन ए हिंसा, ऑप्शन बी ब्रह्मचर्य, ऑप्शन सी है सत्य, ऑप्शन डी है अपरिग्रह। क्या है ऑप्शन डी? अपरिग्रह। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रह्मचर्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये है, महावीर की शिक्षाएं उनके जीवन काल में गंगा घाटी तक ही सीमित थी, लेकिन अगली शताब्दियों में उनका प्रसार बहुत से क्षेत्रों में हुआ। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा क्षेत्र नहीं था? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा बताएं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। ठीक है, इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसने जैन धर्म को राजकीय संरक्षण नहीं प्रदान किया? ऑप्शन ए सातवाहन, ऑप्शन बी गंगवंश, ऑप्शन सी गुजरात के चालुक्य, ऑप्शन डी राष्ट्रकूट। तो इसमें से सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सातवाहन वंश। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन देखिए कि क्या है क्वेश्चन में। व्यापारिक समुदाय में जैन धर्म के तेजी से प्रसार के कारणों में निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरदायी नहीं था? पूछा गया है कि व्यापारिक समुदाय में जैन धर्म के तेजी से प्रसार के कारणों में निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरदायी नहीं था? तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है, व्यापारिक समुदाय अहिंसा के व्रत का अनुपालन बिना किसी कठिनाई के कर सकता था। क्या कर सकता था? व्यापारिक समुदाय जो था वह अहिंसा के व्रत का पालन बिना किसी कठिनाई के कर सकता था। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखिए। ऑप्शन बी क्या है?
व्यक्तिगत संपत्ति पर लगाए गए कठोर प्रतिबंध का अर्थ भू संपत्ति से लगाया गया, न कि व्यापार एवं वाणिज्य से अर्जित किए गए धन से। ऑप्शन सी है समृद्ध व्यापारियों ने जैन मंदिरों को उदारतापूर्वक दान दिया। ऑप्शन डी है जैन धर्म द्वारा मितव्ययिता पर बल देना तत्संबंधी वाणिज्यिक गतिविधियों की भावना के अनुरूप था। इसमें से क्या आंसर हमारा सही होगा? इसका सही आंसर आपका जो है वो है ऑप्शन सी, समृद्ध व्यापारियों ने जैन मंदिरों को उदारतापूर्वक दान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के क्रमिक पतन के कारणों में निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरदायी नहीं था? ऑप्शन ए हिंदू धर्म की आत्मसातकारी शक्ति। ऑप्शन बी विदेशी आक्रांताओं और अन्य लोगों द्वारा उनके मंदिरों का विनाश। और ऑप्शन सी उनके नैतिक धर्म संहिता का अतिवाद तथा धार्मिक अनुशासन। और ऑप्शन डी है दक्षिण में शैव और वैष्णव संतों का प्रभाव और उनकी लोकप्रियता। तो इस तरह से हमारा क्या आंसर सही होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उनके नैतिक धर्म संहिता का अतिवाद तथा धार्मिक अनुशासन। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या है कि महायान बौद्ध धर्म में निम्नलिखित किस बौद्ध देवता की प्रतिमाओं की पूजा अर्चना नहीं की जाती थी? ऑप्शन ए बुद्ध के पूर्व जन्म के मानव रूप। और ऑप्शन बी उनके आध्यात्मिक पुत्रों के रूप में बोधिसत्व। ऑप्शन सी है बोधिसत्वों की निगरानियों के रूप में देवी धारा। अब बोधिसत्व की संगिनियों के रूप में देवी धारा होगा। ऑप्शन डी है कि भौतिक जीवन की प्रतीक स्वरूप देवी श्री लक्ष्मी। तो इसमें से हमारा क्या आंसर सही होगा? देखिए ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें? क्वेश्चन को एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन है कि महायान बौद्ध धर्म में निम्नलिखित किस बौद्ध देवता की प्रतिमाओं की पूजा अर्चना नहीं की जाती थी? देखिए अब ऑप्शन, किस देवी देवता की पूजा नहीं की जाती थी? बौद्ध धर्म और जैन धर्म। कौन से की? ये जो हमारा ऑप्शन सी है इसमें किस उसकी पूजा नहीं की जा सकती थी? तो इसमें आंसर जो हमारा सही होगा ऑप्शन डी, भौतिक जीवन के प्रतीक स्वरूप देवी श्री लक्ष्मी की पूजा नहीं की जाती है। ठीक है, क्या ऑप्शन सही है? हमारा ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बौद्ध एवं जैन धर्म के मध्य निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य आध्यात्मिक सामाजिक विभिन्नता का द्योतक नहीं है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है, क्या है ऑप्शन ए? ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए है मुक्ति या निर्वाण की विचारधारा के संबंध में उनमें मूलभूत अंतर है। ऑप्शन बी है जैन धर्म में जाति व्यवस्था का विरोध नहीं किया गया और वह बौद्ध धर्म की तुलना में हिंदू धर्म के प्रति अधिक समन्वयवादी रहा है। ऑप्शन सी, अपनी स्थापना के 500 वर्षों के भीतर बौद्ध धर्म एक विश्व धर्म बन गया है, जबकि जैन धर्म भारत के बाहर कहीं भी नहीं गया है। ऑप्शन डी देखिए, ऑप्शन डी है बौद्ध धर्म जैन धर्म था, जबकि जैन धर्म धनी व्यापारियों तथा एकाधिकारियों तक ही सीमित रहा। तो इसमें से क्या आंसर सही होगा? देखें आप लोग, आइए क्वेश्चन को देख लीजिए फिर से आप लोग। बौद्ध एवं जैन धर्म के मध्य निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य आध्यात्मिक सामाजिक और विभिन्नता का द्योतक नहीं है? ये क्वेश्चन था हमारा और इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी कि देखिए ऑप्शन डी में क्या है, बौद्ध धर्म जैन धर्म था। क्या था? बौद्ध धर्म जो है जैन धर्म था, जबकि जैन धर्म धनी व्यापारियों तथा एकाधिकारियों तक ही सीमित रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस जैन भिक्षु का क्या नाम था जिसके नेतृत्व में एक बहुत बड़ा जैन समुदाय मगध या दक्षिण बिहार से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कर्नाटक में श्रवण बेलगोला चला गया? ठीक है, इसका आंसर बताना है आपको। ऑप्शन ए देख लीजिए नागार्जुन, ऑप्शन बी है संगदास और ऑप्शन सी है हरिभद्र, ऑप्शन डी है भद्रबाहु।
तो इसका सही आंसर क्या होगा, एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि उस जैन भिक्षु का क्या नाम था जिसके नेतृत्व में एक बहुत बड़ा जैन समुदाय मगध दक्षिण बिहार से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से कर्नाटक में श्रवण बेलगोला चला गया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी संघवाद, ऑप्शन डी हरिभद्र, ऑप्शन सी क्या है हरिभद्र है, ऑप्शन ए है नागार्जुन, ऑप्शन बी है संगदास, ऑप्शन सी है हरिभद्र और ऑप्शन डी है भद्रबाहु। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी भद्रबाहु करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भद्रबाहु और उनके अनुयायियों के मध्य मतभेद का स्वरूप क्या था जिसके कारण जैन धर्म 2 संप्रदाय अर्थात दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजित हो गए। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान से करिएगा। क्वेश्चन है, अगेन रिपीट कर देते हैं, क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है, भद्रबाहु और उनके अनुयायियों के मध्य मतभेद का स्वरूप क्या था जिसके कारण जैन धर्म 2 संप्रदाय अर्थात दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजित हो गया। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन क्या है इसका। ऑप्शन ए कतिपय दार्शनिक धर्म ग्रंथों की व्याख्या संबंधी, ऑप्शन बी महावीर की शिक्षाओं का संकलन, ऑप्शन सी क्या भिक्षुओं को वस्त्र पहनना चाहिए या नहीं, ऑप्शन डी है मूर्ति पूजा। तो इसमें सही आंसर क्या है बताएं आप लोग। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, क्या भिक्षुओं को वस्त्र पहनना चाहिए या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व में प्रथम जैन सभा कहाँ आयोजित की गई थी। ऑप्शन ए वल्लभी, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी है जृंभिक या ग्राम। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। क्या होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन बी होगा पाटलिपुत्र, बी आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वल्लभी गुजरात में दूसरी और अंतिम जनसभा कब हुई थी जिसमें जैन धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से संकलन करके उन्हें लिपिबद्ध किया गया। फिर से क्वेश्चन रिपीट करते हैं, देख लीजिए क्वेश्चन को कि वल्लभी गुजरात में दूसरी और अंतिम जनसभा कब हुई थी जिसमें जैन धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से संकलन करके उन्हें लिपिबद्ध किया गया था। ऑप्शन ए 3री शताब्दी ईसा पूर्व, ऑप्शन बी प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, सी है 5वीं या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व और डी है 7वीं या 8वीं शताब्दी ईसवी। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 5वीं और 6ठी शताब्दी ईसवी। ठीक है, ये हमारा सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महावीर की शिक्षाओं का एक धर्म ग्रंथ के रूप में अंतिम संकलन कब हुआ। ऑप्शन ए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 3री शताब्दी ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 5वीं या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व और ऑप्शन डी है 11वीं शताब्दी ईसवी। तो इसमें से क्या आंसर सही होगा, इसका सही आंसर होगा 5वीं या 6ठी शताब्दी ईसवी में ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्या सही आंसर है, ऑप्शन सी, सी ऑप्शन 5वीं या 6ठी शताब्दी ईसवी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन, स्थूल भद्र ने अपने गुरु भद्रबाहु से महावीर की शिक्षाओं से संबंधित धर्म ग्रंथ प्राप्त किया था। महावीर की शिक्षाओं का विवेचन करने वाले इस प्राचीनतम धर्म ग्रंथ का क्या नाम था, क्या नाम है। ऑप्शन ए 12 अंग, ऑप्शन बी 14 पूर्वा, ऑप्शन सी प्रकीर्ण, ऑप्शन डी 4 मूल सूत्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा देखिए ऑप्शन बी 14 पूर्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस जैन ग्रंथ का संकलन 3री शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित प्रथम जैन सभा में किया गया? ऑप्शन ए पूर्वा, ऑप्शन बी 12 अंग, ऑप्शन सी है 10 प्रकीर्ण, ऑप्शन डी है 6 छेद सूत्र या षडभेद सूत्र। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 12 अंग। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, 12 अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्धमान महावीर के अनुयायी निर्ग्रंथ के रूप में प्रसिद्ध थे क्योंकि उन्होंने ऑप्शन ए अपने वश त्याग दिए, ऑप्शन बी सांसारिक बंधनों या बेड़ियों से मुक्त हो गए, और ऑप्शन सी है पूर्ण व्यक्ति बन गए थे, ऑप्शन डी है महावीर की शिक्षाओं को स्वीकार कर लिए थे। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा? देखें आप लोग, आइए देख लीजिए क्वेश्चन फिर से कि वर्धमान महावीर के अनुयायी निर्ग्रंथ के रूप में प्रसिद्ध थे क्योंकि उन्होंने क्या किया था? सांसारिक बंधनों या बेड़ियों से मुक्त हो गए थे। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से किसे महानतम जैन विद्वान माना जाता है? ऑप्शन ए भद्रबाहु, ऑप्शन बी स्थूलभद्र, ऑप्शन सी अमोघवर्ष, ऑप्शन डी हेमचंद्र। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी हेमचंद्र। हेमचंद्र करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, महानतम जैन विद्वान हेमचंद्र किसके राज दरबार के राज पंडित और इतिहासकार थे? ऑप्शन ए राष्ट्रकूट अमोघवर्ष, ऑप्शन बी है चालुक्य कुमारपाल, ऑप्शन सी है चालुक्य जयसिंह सिद्धराज, और ऑप्शन डी है चंदेल विद्याधर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग फिर से, महानतम जैन विद्वान हेमचंद्र किसके राज दरबार के राज पंडित और इतिहासकार थे? तो ये थे ऑप्शन सी चालुक्य जयसिंह सिद्धराज के दरबार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जैन धर्म क्या है? क्वेश्चन, जैन धर्म में 11 गणधर थे। ऑप्शन ए महावीर के प्रिय शिष्य और जैन धर्म प्रचारक, ऑप्शन बी है जैन संप्रदायों के प्रमुख, ऑप्शन सी है जैन धर्म के महान देवदूत, ऑप्शन सी डी है जैन धर्म के भावी धर्म गुरु। तो इसमें से क्या है सही आंसर? देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या सही होगा? ऑप्शन ए, महावीर के प्रिय शिष्य और जैन धर्म प्रचारक। ने क्वेश्चन देखने क्वेश्चन, वह जैन तीर्थंकर कौन थे जिन्हें भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है? ऑप्शन ए ऋषभनाथ, ऑप्शन बी नेमिनाथ या अरिष्टनेमी, ऑप्शन सी है पार्श्वनाथ, ऑप्शन डी है महावीर। कौन थे बताएं? इसका सही आंसर होगा नेमिनाथ या अरिष्टनेमी। क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन बी सही होगा, नेमिनाथ या अरिष्टनेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? किस जैन धार्मिक ग्रंथ तथा उसकी विषय वस्तु का निम्नलिखित में से कौन युग्म सही रूप से सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए अंग महान उपदेशों के माध्यम से जैन सिद्धांतों को स्पष्ट करते हैं, ऑप्शन बी वेदछेद सूत्र जैन भिक्षु संघ व्यवस्था के अनुशासन संबंधी नियमों की व्याख्या करते हैं, ऑप्शन सी है मूल सूत्र जैन धर्म के सूत्र सिद्धांतों का विवेचन है, ऑप्शन डी है प्रकीर्ण भी भिक्षुणियों की जैन संघ व्यवस्था का उल्लेख है। तो इसमें से हमारा सही आंसर क्या होगा? देखें, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन देख लिया आपने, और इसमें जो हमारा सही आंसर क्या है? इसमें सही आंसर है ऑप्शन डी प्रकीर्ण। क्या है? प्रकीर्ण भी भिक्षुणियों की जैन संघ व्यवस्था का उल्लेख है। प्रकीर्ण भी भिक्षुणियों की जैन संघ व्यवस्था का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैन भिक्षु द्वारा निम्नलिखित में से किस कठोर नियम का अनुसरण नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए व्रत और आत्मनिग्रह, ऑप्शन बी है क्रमिक अनशन के माध्यम से मृत्यु, ऑप्शन सी है बहते हुए जल को छोड़कर अन्य किसी भी जल के स्रोत से स्नान भी करना, ऑप्शन डी सिर एवं दाढ़ी के बालों का लुंचन या केश लुंचन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका सही आंसर होगा बहते हुए जल को
छोड़कर अन्य किसी भी जल स्रोत से स्नान न करना। क्या हुआ क्वेश्चन देखिए पहले आप लोग एक बार फिर से। क्वेश्चन है कि जैन भिक्षु द्वारा निम्नलिखित में से किस कठोर नियम का अनुसरण नहीं किया जाता था? तो व्रत और आत्मनिग्रह, इसका क्या किया जाता था? अनुसरण किया जाता था। दूसरा, क्रमिक अनशन के माध्यम से मृत्यु, इसका भी क्या किया जाता था? अनुसरण किया जाता था। कठोर नियम थे पर इनका अनुसरण किया जाता था। ऑप्शन सी देखो, ऑप्शन सी क्या है? बहते हुए जल को छोड़कर अन्य किसी भी जल स्रोत से स्नान करना, इसका अनुसरण नहीं किया गया था। ठीक है। और ऑप्शन डी जो है, सिर एवं दाढ़ी के बालों का लुंचन या केश लुंचन भी नहीं किया जाता था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए 49 क्वेश्चन नंबर देखिए। 49 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस भाषा के विकास के लिए जैनियों ने महत्वपूर्ण योगदान प्रदान नहीं किया? ऑप्शन ए अर्धमगधी, ऑप्शन बी अपभ्रंश, ऑप्शन सी गुजराती और मराठी, ऑप्शन डी मलयालम। तो इसमें से आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका आप लोग अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मलयालम। मलयालम इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन जैन कला और स्थापत्य का एक उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए श्रवणबेलगोला में बाहुबली गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा, ऑप्शन बी उदयगिरी की बाघ गुफा, ऑप्शन सी है एलोवेरा में इंद्र सभा, ऑप्शन डी है अजंता और बाघ में भगवान महावीर के चित्र। इसमें देखिए आप लोग बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा देखें आप लोग। इसका सही आंसर है जो वो है ऑप्शन डी, अजंता और बाघ में भगवान महावीर के चित्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन देखिए। 51 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन एक जैन गुफा विहार नहीं है? ऑप्शन क्वेश्चन क्या है एक बार रिपीट कर देते हैं, देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन एक जैन गुफा विहार नहीं है? ऑप्शन ए उदयगिरी में बाघ गुफा, ऑप्शन बी लोरा में इंद्र सभा, ऑप्शन सी है खजुराहो में घंटाई और आदिनाथ प्रस्तर मंदिर, ऑप्शन डी है पदुकोट्टाई सीतन्न वासल गुफा। इसमें देखिए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखें इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, खजुराहो में घंटाई और आदिनाथ प्रस्तर मंदिर। क्या आंसर सही होगा? इसका ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी नंबर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जैन धर्म ने अपना आध्यात्मिक विचारों को किस से ग्रहण किया? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी आजीवक, ऑप्शन सी है सांख्य दर्शन, ऑप्शन डी है भागवत संप्रदाय। इसका सही आंसर क्या होगा बताएं आप लोग। देखें क्वेश्चन है, जैन धर्म ने अपना आध्यात्मिक विचारों को किस से ग्रहण किया? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, आजीवक, और ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी सांख्य दर्शन, ऑप्शन डी भागवत संप्रदाय। बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सांख्य दर्शन। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार किसने किया? ऑप्शन ए गौतम, ऑप्शन बी इंद्रभूति, ऑप्शन सी सुधर्मन, ऑप्शन डी भद्रबाहु। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी भद्रबाहु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54। जैन संत भद्रबाहु का वह कौन महान समकालीन व्यक्ति था जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने कर्नाटक जाकर एकांतवास किया और वहीं उनकी मृत्यु हो गई? ये क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इसे फिर से एक बार देख लीजिए कि जैन संत भद्रबाहु का वह कौन महान समकालीन व्यक्ति था जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने कर्नाटक जाकर एकांतवास किया और वहीं उनकी मृत्यु हो गई? ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी गौतमीपुत्र सातकर्णी, ऑप्शन डी रुद्रदामन। अब इसमें बताएं आप लोग कौन सही है, इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा। इसका आंसर है
ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। क्या होगा? ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 55 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। दक्कन का वह कौन सा शासक राजवंश था जिसके 8वीं से लेकर 10वीं शताब्दी ईस्वी तक जैन धर्म की ओर विशेष झुकाव प्रदर्शित किया? क्वेश्चन अगेन रिपीट करते हैं, क्वेश्चन को देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन है, दक्कन का वह कौन सा शासक राजवंश था जिसने 8वीं से लेकर 10वीं शताब्दी ईस्वी तक जैन धर्म की ओर विशेष झुकाव प्रदर्शित किया? ऑप्शन ए मान्यखेत के राष्ट्रकूट, ऑप्शन बी बदामी के चालुक, ऑप्शन सी वनवासी के कादम, ऑप्शन डी कांची के पल्लव। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मान्यखेत के राष्ट्रकूट। ए ऑप्शन सही होगा, मान्यखेत के राष्ट्रकूट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। महावीर को निम्नलिखित में से किस स्थान के निकट अंतर्ज्ञान या संबोधि प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए वल्लभी, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी है पार्श्वनाथ की पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी है पावा। इसमें से कौन सा? देखिए इसे एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं, आप लोग देख लीजिए कि महावीर को निम्नलिखित में से किस स्थान के निकट अंतर्ज्ञान या संबोधि प्राप्त हुआ था? ठीक है, क्वेश्चन है। अब आप लोग आंसर इसके ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है ए वल्लभी, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी पार्श्वनाथ की पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी पावा। इसमें देखिए राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पार्श्वनाथ की पहाड़ियाँ। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए वर्धमान महावीर के पिता सिद्धार्थ, ऑप्शन बी है वर्धमान महावीर की माँ त्रिशला, ऑप्शन सी है वर्धमान महावीर की पत्नी यशोदा, ऑप्शन डी है वर्धमान महावीर की पुत्री चेलन्ना। पूछा जा रहा है कौन सुमेलित नहीं है। देखिए इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें ऑप्शन डी है वर्धमान महावीर की पुत्री चेल्लाना सुमेलित नहीं है। क्या सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी। देखिए एक सेकेंड, ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है, वर्धमान महावीर की पुत्री चेल्लाना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर के बाद जैन धर्म के महान गुरु या संत थे? ऑप्शन ए संभूति विजय, ऑप्शन बी है भद्रबाहु, ऑप्शन सी है स्थूल भद्र और ऑप्शन डी है हेमचंद्र। इसमें देखिए इसमें राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए संभूति विजय। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के अनुसार सन्यासी या भिक्षु के जीवन में प्रवेश करने के पूर्व किसी व्यक्ति को गृहस्थ जीवन की कितनी अवस्था या कोटियों से गुजरना पड़ता है? एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं, अगेन देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन कि जैन धर्म के अनुसार सन्यासी या भिक्षु के जीवन में प्रवेश करने के पूर्व किस व्यक्ति को गृहस्थ जीवन की कितनी अवस्था या कोटियों से गुजरना पड़ा? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 14। इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 11। ठीक है, आइए देखिए 60 नंबर क्वेश्चन। आप लोग 60 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कला में विष्णु के किस निम्नलिखित अवतार को समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? क्वेश्चन क्या है कि कला में विष्णु के किस निम्नलिखित अवतार को समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया? ऑप्शन ए मत्स्य, ऑप्शन बी कूर्म और ऑप्शन सी है नरसिंह, ऑप्शन डी है वराह। तो देखिए इसमें से क्या आंसर सही होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वराह। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन वीर शैव धर्म के व्याख्याता थे? ऑप्शन ए बसव, ऑप्शन बी कल्लट, ऑप्शन सी है वसुगुप्त, ऑप्शन डी है वीरभद्र। तो बताएं इसमें से राइट आंसर क्या होगा? देखें आप लोग, इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए बसव। ठीक है, क्या आंसर सही होगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, बसव सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अविमुक्त क्षेत्र या विधान किस लिए है? ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी प्रयाग, ऑप्शन सी है श्रीनगर और ऑप्शन डी है वाराणसी।
देखिए इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। अविमुक्त क्षेत्र अभिधान किस लिए है? ऑप्शन डी करेक्ट होगा, वाराणसी। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा, वाराणसी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रवणबेलगोला स्थित है, क्या पूछा गया है? श्रवणबेलगोला स्थित है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्नाटक में। श्रवणबेलगोला कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जैनों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक बहुदेशव्यापी अस्तिकाय द्रव्य अपवाद है? क्वेश्चन है कि जैनों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक बहुदेशव्यापी अस्तिकाय द्रव्य अपवाद है? ऑप्शन ए जीव, ऑप्शन बी पुद्गल, ऑप्शन सी है आकाश और ऑप्शन डी है काल। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी काल। ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिधम्म ग्रंथ कथा वस्तु की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए महाकश्यप, ऑप्शन बी महिंद, ऑप्शन सी है मिलिंद, ऑप्शन डी है मोगलीपुत्र तिस। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा? मोगलीपुत्र तिस होगा। अभिधम्म ग्रंथ कथा वस्तु की रचना किसने की थी? मोगलीपुत्र तिस ने की थी। डी ऑप्शन हमारा सही होगा, डी ऑप्शन आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वह भिक्षु कौन था जिसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत गया था? ऑप्शन ए अश्वघोष, ऑप्शन बी वसुमित्र, ऑप्शन सी है उपगुप्त, ऑप्शन डी है भद्रबाहु। इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी भद्रबाहु। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है? भद्रबाहु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धकालीन अभिलेख किस भाषा में लिखे गए? ऑप्शन ए प्राकृत, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी आर्मिक। इसमें से सही आंसर क्या होगा? इसमें सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी पाली में। ठीक है, बुद्धकालीन अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? पाली भाषा में लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन करना है। देखिए आचरांग सूत्र, ठीक है, और आप आचरांग सूत्र देखिए, आइए देखते हैं आचरांग सूत्र क्या होगा। आचरांग सूत्र का जैन, ठीक है, आचरांग सूत्र ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, आचरांग सूत्र का जैन हो गया। तो मेरा इसमें देखिए आप ए और बी में ए का तीसरा दिया हुआ है आचरांग सूत्र जैन का, ठीक है, ए का तीसरा होगा। और अंगुत्तर निकाय का हो जाएगा बौद्ध, यानी ए अंगुत्तर निकाय। बी का हो जाएगा चौथा यानी बौद्ध। और पांचरात्र संहिता का हो जाएगा भागवत। और वाजसनेयी संहिता का क्या हो जाएगा? वैदिक। ठीक है, इस तरह से हमारा क्या आंसर बनेगा? 3, 4, 2, 1। हमारा आंसर जो सही होगा वो आंसर होगा ऑप्शन ए आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, 3, 4, 2, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 जैन तीर्थंकरों के सिवाय परंपरा में उल्लेखित से सभी तीर्थंकर पौराणिक हैं, यह 2 अपवाद हैं। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देते हैं, देख लीजिए। 2 जैन तीर्थंकरों के सिवाय परंपरा में उल्लेखित से सभी तीर्थंकर पौराणिक हैं, यह 2 अपवाद हैं। जो परंपरा में उल्लिखित सभी तीर्थंकर हैं पौराणिक हैं, यह 2 अपवाद इसमें से कौन है? जैन तीर्थंकरों के सिवाय, वो हमें देखना है। तो इसमें देखिए आप ऑप्शन ए है शांतिनाथ और वर्धमान, ऑप्शन बी है पार्श्वनाथ और वर्धमान, ऑप्शन सी है शांतिनाथ आदिनाथ, ऑप्शन डी है पार्श्वनाथ और आदिनाथ। इसमें आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। देखिए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? 69 का ऑप्शन बी पार्श्वनाथ और वर्धमान, बी आंसर हमारा करेक्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट, क्या सही होगा हमारा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, 70 नंबर क्वेश्चन देखिए। 70 क्वेश्चन है, बौद्ध संघों के आचरण के नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन ए विनय पिटक, ऑप्शन बी सूक्त पिटक, ऑप्शन सी अभिधम्म पिटक और ऑप्शन डी है अंगुत्तर निकाय। तो इसमें देखिए कौन सा आंसर सही होगा। इसमें आंसर जो हमारा करेक्ट है वो है ऑप्शन ए विनय पिटक।
ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा, विनय पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वज्रछेदिका नामक ग्रंथ किससे संबंधित है? क्या है क्वेश्चन है वज्रछेदिका नामक ग्रंथ किससे संबंधित है? ऑप्शन ए आयुर्वेद, ऑप्शन बी कीमिया, ऑप्शन सी महायान, ऑप्शन डी पाशुपति। इसमें सही आंसर क्या होगा हमारा? इसमें सही आंसर जो होगा ऑप्शन सी महायान। क्या होगा? ऑप्शन सी महायान होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भागवत धर्म का सबसे पहला ज्ञात यूनानी अनुगामी था? ऑप्शन ए डेमेट्रियस, ऑप्शन बी एंटियोलकिड्स, ऑप्शन सी है हेलियोडोरस, ऑप्शन डी है मेनांडर। इसमें सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी हेलियोडोरस। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। भागवत धर्म का सबसे पहला ज्ञात यूनानी जो अनुगामी थे वो कौन थे? हेलियोडोरस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जिस ग्रंथ में तीर्थंकर के जीवन चरित्र है उसका नाम है? क्वेश्चन है, जिस जैन ग्रंथ में तीर्थंकर के जीवन चरित्र है उसका नाम है? ऑप्शन ए भगवती सूत्र, ऑप्शन बी आदि पुराण, ऑप्शन सी मिलिंद पन्हो, ऑप्शन डी उवास गद साव। ठीक है, इसमें से किसमें जीवन चरित्र के बारे में वर्णन है? जैन ग्रंथ में तीर्थंकर के जो जीवन चरित्र है उसका नाम किसमें है? तो ये हमें बताना है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा भगवती सूत्र में। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। क्या है? ए आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वैशाली में हुई दूसरी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म विभक्त हो गया? ऑप्शन ए स्थविरवादियों में, ऑप्शन बी महासांगिकों में, ऑप्शन सी है 3 है वज्रयान में, ऑप्शन डी है कालचक्रयान में। तो हमें क्या बताना है? नीचे दिए कूट के आधार पे हमें आंसर करना है। ठीक है, कूट देख लेते हैं 1 2 3 4। तो पहले हम इसमें देख लें क्या हमारा करेक्ट है। पूछा गया है कि वैशाली में हुई दूसरी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म विभक्त हो गया था। तो किसमें विभक्त हुआ था बताएं? इसमें विभक्त हुआ था स्थविरवादियों में। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद महासंघिकों में, 2 भी हमारा करेक्ट है। 1 और 2 देखते हैं, 1 और 2 किस में दिया हुआ है? देखिए डी ऑप्शन, इसलिए हमारा आंसर जो होगा डी ऑप्शन सही होगा, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये देखिए, भारत में भागवत धर्म का सबसे पहला अभिलेखी प्रमाण मिलता है? क्या है क्वेश्चन है कि भारत में भागवत धर्म का सबसे पहला अभिलेखी प्रमाण मिलता है? ऑप्शन ए राजा सवर्तात के घोसुंडी प्रस्तर अभिलेख से, ऑप्शन बी हेलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख से, ऑप्शन सी है सातवाहन रानी नागनिका के नानाघाट गुफा अभिलेख से, ऑप्शन डी है चंद्र के महरौली स्तंभ अभिलेख से। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? आंसर जो करेक्ट होगा हेलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख से। इस समय हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन बी हेलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख से। अब आइए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भागवत धर्म का उदय सबसे पहले यमुना नदी के चारों ओर मथुरा जिले में होने के साथ मिलता है? ऑप्शन ए जस्टिन के विवरण में, ऑप्शन बी एरियन के विवरण में, ऑप्शन सी है मेगस्थनीज के विवरण में, ऑप्शन डी है स्ट्रेबो के विवरण में। देखिए इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? 76 में इसका सही आंसर। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए ध्यान से कि भागवत धर्म का उदय सबसे पहले यमुना नदी के चारों ओर मथुरा जिले में होने के साथ मिलता है। तो इसका राइट आंसर होगा मेगास्थनीज के विवरण में। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन सी देख लीजिए, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी जनसभा कहाँ हुई थी? दूसरी जनसभा कहाँ हुई थी? वल्लभी में, पाटलिपुत्र में, कश्मीर में, उपर्युक्त कोई नहीं। इसमें क्या आंसर सही होगा बताएं आप लोग? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वल्लभी में। दूसरी जनसभा कहाँ हुई थी? वल्लभी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बौद्ध के त्रिरत्नों में कौन शामिल है? संघ, प्रज्ञा, शील और समाधि। क्या शामिल है? ऑप्शन ए सही होगा, संघ शामिल है। ठीक है, क्या शामिल है? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है, संघ शामिल है। एक सेकेंड देखिए, एक सेकेंड, हम लोग का क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 78 नंबर था। देखिए ये देख लीजिए, ये आंसर हमारा क्या सही था? संघ सही था। ठीक है,
क्वेश्चन क्या पूछा गया था ये भी आप देख लीजिए। बौद्ध के त्रिरत्नों में कौन शामिल है? बौद्ध के त्रिरत्नों में कौन शामिल है? तो संघ शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। प्राचीन शैव संप्रदाय कौन था? प्राचीन शैव संप्रदाय कौन था? पत्र देखते हैं कौन था प्राचीन शैव संप्रदाय। ऑप्शन ए, ये यहाँ पे बाय मिस्टेक हो गया है प्रिंट आउट में। ऑप्शन ए पशुपत, ऑप्शन बी वैष्णव, ऑप्शन सी निर्ग्रंथ, ऑप्शन डी महायान। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पशुपत। ठीक है, पशुपत हमारा आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैन आगम किस भाषा में लिखे गए? ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी मगधी, ऑप्शन डी अवधी। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सही होगा। नो 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 नो, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देखिए इसको, ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। जैन आगम किस भाषा में लिखे गए? मगधी भाषा में लिखे गए। ठीक है स्टूडेंट, मगधी भाषा में लिखे गए हैं, ना कि अवधी भाषा में। मगधी भाषा में लिखा गया है जैन आगम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म के बारे में कौन एक सही है? ऑप्शन ए है महावीर ने वर्ण व्यवस्था की निंदा की थी, ऑप्शन बी है महावीर से संबंधित महायान हीनयान दो संप्रदाय थे, ऑप्शन सी है उन्होंने स्वयं पर कोई जोर नहीं दिया, ऑप्शन डी है ईश्वर की खुलेआम पूजा करते थे। इसमें हमारा कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन ए महावीर ने वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की है। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में कौन सी समानता नहीं है? ऑप्शन ए अहिंसा, ऑप्शन बी है स्त्रियों को संघ में प्रवेश, ऑप्शन सी है वैश्य वर्ग का समर्थन, ऑप्शन डी है कठोर तप में। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन डी है कठोर तप में। ठीक है, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में कौन सी समानता नहीं है? कठोर तप में ये समानता नहीं है। बाकी की जैसे अहिंसा हो गया, स्त्रियों का संघ में प्रवेश हो गया, वैश्य वर्ग का समर्थन हो गया, तो इन तीन में समानता है, बट कठोर तप में समानता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का है मत्स्य मयूर कौन थे? ऑप्शन ए भागवत धर्म के अनुयायी थे, ऑप्शन बी शैव अनुयायी थे, ऑप्शन सी जैन अनुयायी थे, ऑप्शन डी कठोर थे। तो कौन से थे? भागवत धर्म के अनुयायी थे, या शैव अनुयायी थे, या जैन अनुयायी थे, या कठोर थे? क्या थे इसमें? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जैन अनुयायी थे। क्या थे? जैन अनुयायी थे। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, मत्स्य मयूर कौन थे? जैन अनुयायी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता दी गई? ऑप्शन ए सर्वास्तिक, ऑप्शन बी है सैद्धांतिक, ऑप्शन सी है वैभाषिक, ऑप्शन डी है शून्यवासी। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सर्वास्तिक। ठीक है, ए आंसर करेक्ट होगा। ठीक, सर्वास्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन वृष्णि वीर नहीं है? ऑप्शन ए अनिरुद्ध, ऑप्शन बी सांब, ऑप्शन सी प्रद्युम्न, ऑप्शन डी है संकर्षण। इसका सही आंसर क्या होगा? देखें, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सांब। सांब आंसर सही होगा। बी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। ठीक है, इसका आंसर बी होगा। देख लीजिए बी, निम्नलिखित में से कौन वृष्णि वीर नहीं है? तो सांब नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के अनुसार जगत के निर्माण में कौन सा तत्व सहयोगी नहीं? ऑप्शन ए आकाश, ऑप्शन बी काल, ऑप्शन सी है पुद्गल, ऑप्शन डी है अविद्या। इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अविद्या। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैव धर्म के इतिहास में कार्यारोहण का महत्व है। ऑप्शन ए पशुपत संप्रदाय के एक प्रमुख लक्षण या पशुपास विमोचन से अभिन्न है, ऑप्शन बी है ये लकुलिस का जन्म स्थान है, ऑप्शन सी है ये कपालिकों के व्रतों में से एक व्रत था, ऑप्शन डी है ये काला मुख संप्रदाय के अनुयायियों के लिए निर्धारित एक धार्मिक कृत्य था। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ये लकुलिस का जन्म स्थान था। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षत्रिय जन योद्धे केवल निम्नांकित देवता के उपासक थे। ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी वासुदेव, ऑप्शन सी पशुपति, ऑप्शन डी कार्तिकेय। इसमें सही आंसर क्या होगा? देखें, क्षत्रिय जन योद्धे केवल निम्नांकित देवता के उपासक थे। किसके उपासक थे? केवल कार्तिकेय के उपासक थे। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किसका राज्य जैन धर्म मानने वाले तथा जैन मंदिरों का निर्माण करने वाले धनाढ्य व्यापारियों के लिए विख्यात था? क्वेश्चन अगेन रिपीट हो रहा है, देख लीजिए आप लोग इसे ध्यान से, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका राज्य जैन धर्म मानने वाले तथा जैन मंदिरों का निर्माण करने वाले धनाढ्य व्यापारियों के लिए विख्यात था? ऑप्शन ए गुर्जर प्रतिहार, ऑप्शन बी चालुक, ऑप्शन सी वैश्य, ऑप्शन डी काकतीय। इसमें देखिए राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चालुक्य। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन बी चालुक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैनों के मूल आगम थे, जैनों के मूल आगम में थे? ऑप्शन ए 6 अंग, ऑप्शन बी है 8 अंग, ऑप्शन सी है 10 अंग, ऑप्शन डी है 12 अंग। इसका राइट आंसर क्या होगा, 12 अंग। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन दर्शन का निम्नांकित से निकट का साम्य है, जैन दर्शन का निम्नांकित से निकट का साम्य है? ऑप्शन ए वेदांत से, ऑप्शन बी सांख्य से, ऑप्शन सी वैशेषिक, ऑप्शन डी योगाचार्य से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सांख्य से। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए निम्नलिखित में से कौन दीर्घ निकाय पर एक टीका है? निम्नलिखित में से कौन एक दीर्घ निकाय पर एक टीका? ऑप्शन ए दीपवंश, ऑप्शन बी ललित विस्तार, ऑप्शन सी है नेति प्रकरण, ऑप्शन डी है सुमंगल विलासनी। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सुमंगल विलासनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ मनुष्य रूप में बुद्ध के प्रथम अंकन का मूर्ति साक्ष्य प्राप्त हुआ है? क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, देख लीजिए आप लोग। निम्नलिखित स्थानों में कहाँ मनुष्य रूप में बुद्ध के प्रथम अंकन का मूर्ति साक्ष्य प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए भरूच में, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी सांची, ऑप्शन डी अमरावती में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग नोट करते रहिए। अगर एक कॉपी में कई बार मैंने रिपीट किया इस चीज़ को, आप लोग अगर प्रैक्टिस चाहते हैं कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो, तो आप आंसर को कॉपी में नोट करके आप चेक कर लिया करिए। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मथुरा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मथुरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के किस निम्नांकित मत का उद्भव 7वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास हुआ? ऑप्शन ए थेरवाद, ऑप्शन बी हीनयान, ऑप्शन सी महायान, ऑप्शन डी वज्रायन। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, देखें इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वज्रयान। ठीक है, वज्रयान इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए निम्नलिखित में से शब्द जैन ग्रंथों को निर्दिष्ट करने में प्रयुक्त होते हैं? ऑप्शन ए निर्ग्रंथ, ऑप्शन बी पूर्व, ऑप्शन सी है अंग, ऑप्शन डी है उपांग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देख लेते हैं इसका कौन सा सही होगा। हमें ये कूट में दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर को देखना है क्या सही है। तो पहले हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन सही है बी, और देन अंग, और उसके तत्पश्चात हमारा उपांग सही है। 2, 3 और 4 सही है, यानी बी, सी और डी 2, 3 और 4 सही है। देखिए 2, 3 और 4 किस में है, ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 2, 3 और 4 यानी बी, सी, डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए धार्मिक दृष्टि से मथुरा में कंकाली टीला से प्राप्त मूर्तियां हैं। देखिए धार्मिक दृष्टि से मथुरा में कंकाली टीला से प्राप्त मूर्तियां हैं, बौद्ध, जैन की, शाक्त की, वैष्णव की। इसमें से क्या सही आंसर होगा, ऑप्शन बी जैन की हैं। ठीक है, जैन की मूर्तियां हैं जो मथुरा में कंकाली टीला से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए वज्रयान ब्रजयान बौद्ध धर्म में बुद्ध बोधिसत्व की संगनी को कहा जाता था। ब्रजयान बौद्ध धर्म में बुद्ध या बोधिसत्व की संगनी को कहा जाता था। ऑप्शन ए मातंगी, ऑप्शन बी योगिनी, ऑप्शन सी डाकनी, ऑप्शन डी तारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्या होगा राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी तारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन बौद्ध साहित्य में उल्लिखित जीवक एक बोधिसत्व था, राजा था, व्यापारी था और वैद्य था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वैद्य था। प्राचीन बौद्ध साहित्य में उल्लिखित जो जीवक एक थे वो क्या था, वैद्य था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म के लक्षण माने जाते हैं? ऑप्शन ए वेदों के प्रमाण की अस्वीकृति, ऑप्शन बी व्यक्ति की भूमिका पर बल, ऑप्शन सी है जीव और अजीव के प्रवर्गों के विश्वास, ऑप्शन डी है प्रकृति और पुरुष का सिद्धांत। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन, हमारा इसमें देख लेते हैं पहले कौन सा करेक्ट है। तो एक तो ये करेक्ट है, वेदों के प्रमाण की अस्वीकृति और व्यक्ति की भूमिका पर बल। ठीक है, 1 और 2 हमारे सही हैं। तो देख लेते हैं ऑप्शन में, इस तरह से हमारा ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, 1 और 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जातकों में उल्लिखित हीन शिल्प निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए काष्ठ शिल्पी, ऑप्शन बी कसाई, ऑप्शन सी व्याध एवं बंदा शिकारी, ऑप्शन 4 है दंतकर। तो इसमें से हमारा कौन सा सही है? देख लीजिए इसमें क्या सही है हमारा। एक तो कसाई सही है। जातकों में जो उल्लिखित हीन शिल्प निम्नलिखित में से कौन थे? तो एक कसाई थे और दूसरे कौन थे? व्याध एवं बंदा शिकारी। ठीक है, व्याग एवं बंदा शिकारी थे। तो देख लीजिए इस तरह से हमारा 2 और 3 ऑप्शन करेक्ट होगा, या यूँ कह लिए 2 और 3 बिल्कुल हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, इस तरह से आज के जो हमारी क्लास में यहीं पे समाप्त होती है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। और अगर आपकी प्रिपरेशन में ये क्लास आपको कहीं से भी सपोर्ट कर रही है, ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट की हेल्प हो सके। और ये टेस्ट सीरीज़ आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और जब भी आप करें इसे ध्यानपूर्वक करें। बहुत इम्पॉर्टेंट और सटीक क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। और भी बच्चों को शेयर करते रहें ताकि उनकी भी प्रिपरेशन में हेल्प हो सके। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास यहीं समाप्त की जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।